नमस्कार मेरे भाई, उम्मीद करता हूं आप सभी की एनटीपीसी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। अगर रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। हम हर एक एस्पेक्ट्स में आपकी रीजनिंग कवर करा रहे हैं, चाहे वो चैप्टर वाइज हो चाहे वो मॉक हो। डेली आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आप मॉक से जुड़िए सुबह 9 बजे, और वो मॉक बिल्कुल एग्जाम वाला आपको फील देगा। अच्छा, इस वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज मेरे पास ये थे कि सर 2019 का 2024 से जरा कंपैरिजन करके दिखा दो कि 2019 में कट ऑफ क्या गई थी, कितना कंपटीशन था, कितनी सीटें थी, कितनी वैकेंसी थी। तो उससे हम एक अंदाजा लगा लेंगे कि इस बार लगभग कट ऑफ क्या जाएगी और क्या हमारा सेफ स्कोर होना चाहिए। देखो, हम सीधे सीधे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट यही जाएगा, लेकिन हाँ एक अनुमान लगा सकते हैं सारे एस्पेक्ट्स पर बात करके कि कितना कंपटीशन में अंतर देखने को मिल रहा है 2019 और 24 में। सर वैकेंसियों में कितना अंतर देखने को मिल रहा है। हाँ जी साहब, तो इन सारे पॉइंटों को देखते हुए हम एक अनुमान लगा लेंगे और एक सेफ स्कोर अपना निर्धारित कर लेंगे और उसको टारगेट बनाकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ बहुत सारी चीजों पर देखो आपका डिपेंड करती है, जिसमें मुख्य दो उसके पहलू होते हैं। एक होता है कंपटीशन कितना है, दूसरा वैकेंसी कितनी रही। ठीक है भाई, तो देखो अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो 2019 और 24 का लगभग बराबर है। जब करोड़ों में फॉर्म भरे गए हैं ना, तो मेरे भाई 8-10 लाख का कंपटीशन ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे यहां अगर मैं बात करूं 2024 में जो टोटल फॉर्म भरे गए 1 करोड़ 21 लाख के समथिंग भरे गए, और 2019 में 1 करोड़ 30 लाख के समथिंग थे, तो लगभग कंपटीशन तो सेम है। अब बात करें सर वैकेंसियों की, तो वैकेंसियों में भाई बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। लगभग 3 गुना ज्यादा वैकेंसी थी आपकी कहां पर 2019 में। 2019 में आपकी टोटल वैकेंसी 35,000 से ऊपर थी, और इस बार टोटल वैकेंसी आपकी 10,000 से ऊपर है, जिसमें ग्रेजुएट लेवल प्लस 12th लेवल है। 8,000 प्लस आपकी ग्रेजुएट लेवल है और 3,000 प्लस आपकी 12th लेवल की वैकेंसियां हैं। तो इस बार टोटल 10,000 है और यहां 35,000 से ऊपर थी। तो आप देख पा रहे हैं वैकेंसियों में बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। आइए इस बात को जोन वाइज भी समझते हैं, जिससे कि आप क्लियर कर पाओ कि आपके जोन में कितनी वैकेंसी घट गई है इस बार। जैसे मैं बात करता हूं अहमदाबाद में, पहले 2019 में 1024 वैकेंसी थी और 2024 में रह गई वो 516, मतलब 508 वैकेंसियां कम है इस बार। अजमेर की बात करेंगे तो अजमेर में कितनी वैकेंसियां कम है, तो ये मेरे भाई 1641 वैकेंसी कम है इस बार 2019 से। अगर इलाहाबाद की आप बात करेंगे तो यहां आपकी 3800 वैकेंसी कम है पिछली तुलना में। अच्छा, अगर हम बंगलौर की बात करेंगे तो मेरे भाई यहां पर आपको वैकेंसी जो देखने को मिल रही है वो 1900 वैकेंसी लगभग कम है। भोपाल में 800 वैकेंसी के समथिंग कम वैकेंसी है। भुवनेश्वर में आपकी यहां एक जोन ऐसा है जिसमें वैकेंसी बढ़ती हुई नजर आ रही है, 260 वैकेंसी ज्यादा है। अच्छा, बिलासपुर में आपकी 558 वैकेंसी कम है। चंडीगढ़ में भी कम है भाई आपकी 2000 वैकेंसी, और चेन्नई में भी कम है, लगभग 2200 वैकेंसी कम है। गोरखपुर में भी वैकेंसी कम है आपकी यहां 1100 के समथिंग वैकेंसी कम है, और गुवाहाटी में आपकी 335 वैकेंसी कम है पिछली बार से। जम्मू में आपकी कितनी कम है, 753 कम है। कोलकाता में भी 1600 के समथिंग कम वैकेंसी है। अच्छा, मालदा में बात करें तो 845 वैकेंसी कम है। मुंबई में भी 2800 के समथिंग वैकेंसी कम है, और आपका मुजफ्फरपुर में भी आपकी वैकेंसी 317 कम है, और पटना में भी 900, मतलब कम, इतना कम वैकेंसी है लास्ट वैकेंसियों की तुलना में। 2019 से बात करें तो वैकेंसियां बहुत मात्रा में कम है, बहुत, मतलब ये समझिए आप ना के बराबर ही वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो इससे एक अनुमान लगा सकते हो कि इस बार भाई साहब अच्छा बेहतरीन कंपटीशन देखने को मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखो यहां मैंने लेवल वाइज कट ऑफ किया है। आपको पता है कि यहां पर लेवल 2nd और लेवल 3rd जो है वो 12th लेवल का है, और 5th और 6th लेवल की जो जॉबें हैं वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की हैं। तो मैंने यहां कट ऑफ को लिखा है लेवल वाइज। ये 2nd लेवल की जो कट ऑफ रही, और ये मिनिमम कट ऑफ है, इसमें अलग अलग कट ऑफ लगती है ना, स्टेशन मास्टर की अलग और ये सब अलग। ये मिनिमम कट ऑफ है कि कम से कम इतनी गई थी, कम से कम इतना नंबर तो चाहिए कोई भी नौकरी लेने के लिए। ठीक है भाई, तो जैसे कि इलाहाबाद जोन की मैं बात करता हूं, ये 12th लेवल की चल रही है। ठीक है मेरे भाई, लेवल 2nd की इलाहाबाद की कट ऑफ जो गई थी ना, ये जनरल, ये SC, ST, OBC, EWS। यहां पर अगर हम इलाहाबाद की जनरल की बात करें तो वो 75 देखने को मिली थी। अच्छा, अजमेर की आपकी 73 देखने को मिली थी। पटना की आपको 72 देखने को मिली थी। रांची की 71, भोपाल की 70, और आपका मेरे भाई चंडीगढ़ की 70 थी। मालदा की 68 थी। अच्छा, SC, ST और आपके OBC, EWS की यहां पर सब आप देख सकते हैं। ये पूरी PDF में आपके कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम मैंने लिंक पिन किया है वहां अपलोड कर रहा हूं अभी। आप और आराम से बैठकर अपना ये आपकी कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कितनी कट ऑफ गई थी आपके जोन में। ठीक है,
बाकी ये आपको देखने को मिला बेंगलोर की कितनी थी 68 थी, ये आपको सिकंदराबाद की कितनी दिख रही है आपको यहां पर 65 है, गोरखपुर की 64 है, बिलासपुर की 64 है, मुंबई की 63 है, अहमदाबाद की 62 है और जम्मू की 61 है और मुजफ्फरपुर की मेरे भाई 60 है। ये जनरल की मैंने बताई है, एससी एसटी की आपके सामने, ये लेवल 2 की कट ऑफ रही थी। बात करता हूं मैं यहां पर मेरे भाई किसकी, लेवल 3 की जो कट ऑफ रही थी वो आपको, अच्छा मैंने यहां वैकेंसी भी लिखी है कि किस लेवल की कितनी वैकेंसी थी आपके 2019 में, ठीक है, हमने लेवल वाइज भी वैकेंसी को यहां पर अरेंज किया है। तो ये लेवल 3 की जो कट ऑफ थी वो पटना की थी 83, आपके इलाहाबाद की थी 83 पॉइंट कुछ, भोपाल की 80 के समथिंग थी, अजमेर की भी 80 के समथिंग थी, गोरखपुर की आपकी 78 थी और चंडीगढ़ की 77 थी, रांची की 77 थी, कोलकाता की 75 थी, मालदा की 75 थी मेरे भाई, मुंबई की 75 थी, गुवाहाटी की 72 थी और बेंगलुरु की भी 72 थी, बिलासपुर की 71, सबसे कम जो गई थी वो मुजफ्फरपुर की गई थी 70। ये लेवल 3 की कट ऑफ आपको देखने को मिली है। अच्छा इसी में और जो जोन बचे हैं, अच्छा सबसे कम जो गई थी वो गई थी चेन्नई की लेवल 3 में 67। आइए जी बात करते हैं हम लोग, ये ग्रेजुएशन लेवल वाले आ गए, लेवल 5 और लेवल 6 की कट ऑफ यहां पर आपको ये पोस्टें भी लिखी हुई हैं कितनी रही थी पोस्ट। मैं बात करता हूं इलाहाबाद की गई थी 76 सबसे ज्यादा, उसके बाद में अजमेर की 74, रांची की 74, मालदा की 73, चंडीगढ़ की 73, पटना की 73, कोलकाता की 73 और सबसे कम आप ये देख सकते हैं, मैं पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, आप आराम से देखिएगा, अपनी कैटेगरी वाइज भी देखिएगा, ठीक है। और सबसे कम जो आपको यहां देखने को मिली थी मेरे भाई लेवल 5 की, वो कहां मिली थी, अहमदाबाद में 64 देखने को मिली थी। अच्छा बात करते हैं लेवल 6 की जो कट ऑफ थी वो ये रही आपके सामने, सब कुछ मैंने लिखा है, कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में यहां देखने को मिली थी। सबसे ज्यादा गई थी इलाहाबाद की 88, ठीक है भाई। अच्छा और सबसे कम कहां गई थी, बिलासपुर में 77 सबसे कम यहां देखने को मिली थी। इस वीडियो से और इस कट ऑफ से आपको एक अंदाजा लगा होगा कि कम से कम स्कोर तो हमें कितना टारगेट करके चलना पड़ेगा। हमको कम से कम अगर देखना है तो यहां पर कोई भी, अगर हम लेवल 5-6 की बात करें तो किसी भी जोन से हैं आप 77 तो आपको चाहिए, अगर आप जनरल से हैं तो। एससी एसटी पर अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग कट ऑफ कम है। अच्छा अगर मैं बात करूं लेवल 5 की, अगर आपको जॉब चाहिए तो कम से कम 64 तो आपको करना ही पड़ेगा, आप किसी भी जोन से। मैक्सिमम तक कट ऑफ कहां गई है, 76 तक गई है, ठीक है। अच्छा मैं बात करता हूं लेवल 3 की, अगर आप बात कर रहे हैं तो मिनिमम 67 गई है और मैक्सिमम आपको देखने को 83 तक मिली है। देखो यहां ऑब्वियसली है 12th लेवल में ज्यादा कंपटीशन रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन वाले भी फिल करते हैं और 12th वाले भी फिल करते हैं। यहां संख्या जो है ना स्टूडेंट्स की ज्यादा हो जाती है, कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलती है। लेवल 2 की बात करें तो मिनिमम 60 गई थी और मैक्सिमम यहां 75 देखने को मिली है। यह पूरी पीडीएफ में आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है भाई। असली गेम यह है कि अगर मैं आपको सेफ स्कोर बताऊं कि इस बार हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो आपका टारगेट मेरे भाई 80 का रहना चाहिए, 75 to 80, ठीक है। आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, आपका इतना एकदम सही क्वेश्चंस होने चाहिए 75 to 80। बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ नंबर बढ़ेंगे। मैं आपको रॉ मार्क्स बता रहा हूं कि इतना अपना टारगेट सेट करके पढ़ाई करिए, 80 पर पहुंचने की कोशिश करिए हर हाल में। कहीं कोई दिक्कत आ रही है उसको सुधारिए। अभी लगभग 1 से 1.5 महीना आपके एग्जाम में है, जून में आपका एग्जाम लगभग होना तय है, तो लगे रहिए तैयारी में। इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा एक टारगेट सेट करने में मदद की होगी, ठीक है। वैसे मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता इन चीजों से, क्योंकि वहां वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, यहां वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है। वहां कंपटीशन जो था लगभग कंपटीशन यहां भी यही है, ठीक है। कंपटीशन में कोई चेंज नहीं आया, वैकेंसियों में लगभग 3.5 गुना कम हो गई है वैकेंसी। अच्छा अगर रीजनिंग को लेकर कोई दिक्कत है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और इसकी प्लेलिस्ट जाकर आप देखेंगे तो आपको यहां 2 प्लेलिस्ट नजर आएंगी, एक संकल्प सीरीज की जिसमें मैंने आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई है, कंप्लीट रीजनिंग हमने यहां कवर कराई है, आपको 21 चैप्टर एक दिन में एक चैप्टर पढ़ाया, लगभग 1.5-2 घंटे में। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत है आप यहां से कवर करिए। दूसरा मेरे भाई यहां पर हम लोगों ने एक सीरीज चला रखी है 30 दिन 30 मॉक के नाम से। इसमें डेली मैं सुबह 9 बजे बिल्कुल आपको एग्जाम वाला फील कराने आ जाता हूं, लिखा भी है मैंने, ये मॉक नहीं पेपर है। और अगर आपको कोई भी डेटा में दिक्कत आ रही है कि सर हमें रीजनिंग का डेटा चाहिए प्रैक्टिस के लिए,
प्रीवियस ईयर मिल जाए, मजा आ जाए, चैप्टर वाइज मिल जाए तो कमेंट बॉक्स जो मैंने लिंक पिन की है ना टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन करो। मैंने वहां हर एक चैप्टर के नोट्स अपलोड किए हैं वहां पर, चैप्टर वाइज डायरेक्शन के बेस्ट 100 क्वेश्चन, एनटीपीसी के और ग्रुप डी के, जैसे ब्लड रिलेशन के बेस्ट 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन की हर चैप्टर पे मैंने एनटीपीसी की वहां पर सीट्स अपलोड की गई हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन क्वेश्चन चाहिए तो आप वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। नमस्कार मेरे भाई, उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको बेहद मदद पहुंचाई होगी अपना टारगेट सेट करने में। नमस्कार दोस्त।